हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएसटी इलेक्ट्रिकल चैनल्स के ऊपर। आज की वीडियो से हम जानेंगे कि जो सीरीज सर्किट के अंदर दो अलग अलग वाटेज के लैंप लगाएंगे और देखेंगे कि कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा। तो इसी जानने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। तो आपने कई बार सुना होगा कि सीरीज सर्किट के अंदर करंट समान रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। तो इसे हम आज की वीडियो के द्वारा प्रैक्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि वह कैसे होता है। तो पहले उसके लिए हम एक सीरीज का एक सर्किट तैयार कर लेते हैं, जिस सर्किट के अंदर हम दो लैंप लगाएंगे, लैंप 1 और लैंप 2। पहला लैंप हमारा 60 वाट का होगा और दूसरा लैंप 100 वाट का होगा। अभी जो हमारा यह एसी सप्लाई के अंदर हम इसको लगाएंगे, तो एसी सप्लाई में 230 वोल्ट सिंगल फेस का यह सर्किट हम तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमारा एक 60 वाट का लैंप है और एक 100 वाट का लैंप है। हम इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद देखेंगे कि कौन सा लैंप ज़्यादा रोशनी देगा। उसे जानने के लिए पहले हम दोनों लैंपों का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो रेजिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, R बराबर है V² अपॉन P। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकालेंगे। तो पहले लैंप का जो हमारी V² है 230 गुणा 230 अपॉन में पावर, यानी पहला जो लैंप है वो है 60 वाट। तो इसकी कैलकुलेशन करके हम जब निकालेंगे तो जो हमारा पहले लैंप का जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो होगा 881 ओम। तो यह हमारे 60 वाट का जो लैंप है यह उसका प्रतिरोध निकल के आएगा। अभी हम जो हमारे पास दूसरा लैंप है हम उसका निकाल लेते हैं। R बराबर है 230 गुणा 230 अपॉन में 100। तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन निकल के आएगी हमारे, वो होगी 529 ओम। तो यह हमारे पहले लैंप की 881, दूसरे की 529 ओम। तो ये हमारे दोनों लैंपों का प्रतिरोध निकल के आ गया है, 60 वाट का और 100 वाट का दोनों का। तो 60 वाट का है 881 रेजिस्टेंस और उसका है 529 ओम। तो जैसे कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू निकली है कि जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगी और तो लैंप हाई रोशनी देगा और इसके अंदर लो रोशनी देगा। क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगी, और जो दूसरा है उसकी वोल्टेज ड्रॉप कम होगी तो लैंप भी कम रोशनी देगा। अभी हम जान लेते हैं कि सीरीज सर्किट में जो दो लैंप लगे हुए हैं, दोनों लैंपों के टर्मिनलों पर कितनी कितनी वोल्टेज दोनों लैंपों को मिल रही है, पहले लैंप को और दूसरे लैंप को। यहाँ इन टर्मिनलों पर चेक करेंगे और फिर दूसरे वाले लैंप के टर्मिनलों के ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि दोनों लैंपों के ऊपर सीरीज सर्किट में कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है। उससे पहले हम जानेंगे कि जो सर्किट को तैयार करने के लिए जो हमने यह दो लैंप लिए हैं, इन दोनों लैंपों की सहायता से ही हम जानेंगे कि ये पहला लैंप वो 60 वाट है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और दूसरे लैंप की जो वाटेज है वो 100 वाट है, यह भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। पहले हम इन दोनों लैंपों को
टेस्ट बोर्ड पर चेक कर लेते हैं कि यह वर्किंग है या नहीं। अभी हमने दोनों लैंपों को चेक कर लिया है कि दोनों लैंप सही है। उसके बाद सर्किट डायग्राम के अनुसार पहला लैंप का दूसरा सिरा और दूसरे लैंप के पहले सिरे को आपस में जोड़ लेंगे, और जिसे जोड़ने से हमारा सीरीज सर्किट तैयार हो जाएगा। कि जैसे सीरीज सर्किट की परिभाषा है कि करंट के बहने का एक ही रास्ता होता है, तो दोनों लैंपों को हमने सीरीज में जोड़ लिया है, पहला 60 वाट और दूसरा 100 वाट। अब जो हमने सर्किट तैयार किया है, अब हम इसको सप्लाई देकर ऑन कर लेते हैं। अब आप देखेंगे कि एक लैंप जो हमारा 60 वाट का है वो अधिक रोशनी दे रहा है, और जो 100 वाट का है वो धीमी रोशनी दे रहा है। अब 60 वाट के लैंप के ऊपर और 100 वाट के लैंप के ऊपर दोनों पे कितनी कितनी वोल्टेज दोनों लैंपों को मिल रही है, यह हम मल्टीमीटर की सहायता से चेक करेंगे। यह हमारे पास एक डिजिटल मल्टीमीटर है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसकी नॉब को हम एसी वोल्टेज के ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे दोनों लैंपों के ऊपर। तो पहले हम जो मेन सप्लाई है उसको चेक करेंगे कि हमारी जो मेन सप्लाई है वो 242 के आसपास हमें मिल रही है। तो हमारी जो वोल्टेज हमें मिल रही है वो 242 वोल्ट मिल रही है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा 60 वाट का लैंप है, यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, इस पे इस सर्किट में, सीरीज सर्किट में कितनी वोल्टेज उस 60 वाट के लैंप को मिल रही है। तो हम 60 वाट के लैंप के दोनों टर्मिनलों के ऊपर लगाएंगे, और लगाने के बाद आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पर देखेंगे कि 172 वोल्ट के आसपास उसमें 60 वाट के लैंप जो है उसको 172 वोल्ट मिल रही है। और जो हमारा 100 वाट का लैंप है, अभी हम उसके ऊपर चेक कर लेते हैं कि इस 100 वाट के लैंप को कितनी वोल्टेज मिल रही है। तो यह 65 वोल्ट के आसपास इसको 100 वाट के लैंप को मिल रही है। तो टोटल दोनों की जो वोल्टेज है वो लगभग 237 के आसपास वह वोल्टेज होगी, और मेन वोल्टेज वह 242 थी। तो थोड़ा सा वेरिएशन उसमें हो सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपने देखा कि जो हमारा 60 वाट का लैंप था उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वोल्टेज ज़्यादा ले रहा है, इसीलिए वह लैंप ज़्यादा रोशनी दे रहा है, और 100 वाट वाला बल्ब जो है वह कम रोशनी दे रहा है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम है। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा यह बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो उसे कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।